शादी खत्म होने के बाद तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उमा देवी अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती हैं। जिसके बाद वो अपनी गोरी बहू को एक छोटा सा गिफ्ट पैक देती है, जिसे देख वो गोरी बहू, जिसका नाम श्रुति होता है, अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस बॉक्स में क्या है? जरा खोल कर तो देख बहू, तुझे सब पता चल जाएगा। श्रुति उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें स्कूटी की चाबी रखी हुई होती है, जिसे देख श्रुति जल्दी से बाहर जाती है और वहां खड़ी स्कूटी देख बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच माँ जी। बहू, तुम मेरे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो, इसलिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम इस स्कूटी में जा सकती हो। अपनी देवरानी को नेग में स्कूटी मिलती देख बड़ी बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी, हमारा नेग कहाँ है? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारा नेग। ये तुम दोनों की साइकिल की चाबियां हैं। आज के बाद जब भी तुम दोनों को कहीं जाना हो तो इस साइकिल पर बैठकर चली जाया करो, समझी? आई बड़ी नेग लेने। तुम दोनों काली बहुओं को मैंने साइकिल दे दी, ये भी शुक्र मनाओ, वरना शक्ल तो तुम्हारी 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है। अपनी जेठानियों का ऐसा उपहार देखकर श्रुति खूब हंसती है। फिर सभी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अगली सुबह शामली और प्रज्ञा दोनों काली बहुएं सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती है, जबकि गोरी बहू श्रुति आराम से उठती है और फिर सज धज कर तैयार होकर बैठ जाती है, जिसे देख उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी गोरी बहू तो इस साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है बना लो, मैं तब तक मंदिर होकर आती हूँ। ये कहकर उमा देवी वहां से चली जाती हैं, लेकिन श्रुति का मुंह बन जाता है। फिर वो किचन में जाती है, जहां उसकी दोनों जेठानियां तरह तरह के पकवान बना रही होती हैं। अरे वाह, इन दोनों ने तो हलवाई की तरह इतने पकवान बना दिए कि दोनों इस घर की बहुएं कम और चौराहे पर बैठने वाली हलवाई ज्यादा लग रही हैं। और एक मैं हूँ जिसे मैगी से ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए मैगी मसाला बनाती हूँ। वैसे भी मैं गोरी बहू उनकी फेवरेट हूँ, तो उन्हें तो मेरे हाथ का कुछ भी बनाया हुआ अच्छा ही लगेगा। अगर आप लोगों का हो गया हो तो हटिए, मुझे मैगी बनानी है। श्रुति, तुम अपनी पहली रसोई में मैगी बनाओगी? हाँ तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बनाऊं। कुछ देर बाद उमा मंदिर से लौटती है। फिर तीनों बहुएं अपनी पहली रसोइयों से परोसती हैं। श्रुति बहू, तुमने पहली रसोई में मैगी बनाई है? जी माँ जी। उमा देवी थोड़ी सी मैगी टेस्ट करती है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मैगी है, मजा ही आ गया। माँ जी, हमारा खाना भी चख कर देखिए, हमने भी बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ हाँ, खाती हूँ। तुम दोनों के काले हाथ का खाना खाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अब रस्म है तो निभानी ही पड़ेगी। उमा देवी जैसे ही वो खाना अपने मुंह में डालती है तो उसका स्वाद उसे बहुत ही पसंद आता है, लेकिन अपनी बहू के काले रंग की वजह से वो उनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती और जानबूझकर गुस्से में कहती है, छी छी छी, क्या खाना बनाया है, ले जाओ इसे मेरे मुंह के आगे से। अच्छा श्रुति बहू, ये लो तुम्हारा नेग, ये सोने की चेन। और शामली प्रज्ञा, तुम दोनों को तो नेग में कुछ देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये लो, 101 रुपए रख लो, तुम्हारी शक्ल के हिसाब से ये सही है। नेग मिलने पर दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं, जबकि श्रुति वो चेन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन तीनों बहुओं की मुंह दिखाई का वक्त आता है, जहां गोरी बहू को तो बड़ा और महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन दोनों काली बहुओं को शगुन में नारियल या कुछ पैसे ही मिलते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक रसोई में आग लग जाती है और बाहर की तरफ भी फैलने लगती है। सभी भागते हुए घर के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उमा देवी उस वक्त बाथरूम गई होती है। वो जब बाथरूम से बाहर आती है तो आग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बाहर खड़ी औरतें गोरी बहू से कहती हैं, अरे यहाँ क्या खड़ी हो श्रुति बहू, जाओ अपनी सास को बचाओ, वो तुम्हें कितना मानती है, जाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, कहीं उनकी वजह से मेरा मुंह हाथ जल जाए तो। लेकिन दोनों काली बहुओं से ये सब देखा नहीं जाता और वो अंदर चली जाती हैं, जहां धुएं के कारण उमा देवी बेहोश हो गई होती है। वो दोनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों काली बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, शामली, प्रज्ञा बहू, मुझे माफ कर दो। काले और गोरे रंग की वजह से मैंने तुम तीनों में भेदभाव किया। जिसे मैंने इतना चाहा उसी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और तुम दोनों हो
कि तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। नहीं माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। आप हमसे बड़ी हैं। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। फिर श्रुति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास और दोनों जेठानियों से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देती हैं और अब सब एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।